नमस्कार, मैं अचंत। आप देख रहे हैं एमएनएल बिहार। बिहार में चुनावी मौसम करवट ले चुकी है। आने वाले 2 से 3 महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में पूरे बिहार में सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। सभी पार्टियों से सभी गठबंधनों से जो प्रत्याशी है वो अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारी मौजूदगी आज हरलाखी विधानसभा को लेकर के आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो हरलाखी विधानसभा के एनडीए उम्मीदवार को लेकर चर्चा करने वाले हैं। कौन कौन एनडीए से दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि आपको जानकारी दे दूं, वर्तमान में एनडीए के ही जदयू के विधायक सुधांशु शेखर जी वर्तमान में हैं। उसके इतर क्योंकि वर्तमान में जो विधायक है उनकी तो दावेदारी सबसे मजबूत होती ही है। इसके इतर आपको बता दें, दूसरी जो दल है यानी कि एनडीए के जो सहयोगी दल है, जदयू के अलावा भाजपा, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम, उन सभी पार्टियों से भी दावेदारों की एक लंबी लिस्ट है। आपको बता दें, इससे पहले चुनाव लड़ चुके उस समय में रालोसपा के नाम से पार्टी थी उपेंद्र कुशवाहा की, जो कि अब आरएलएम बन चुकी है। और उस पार्टी से मैं आपको बता दूं, रालोसपा से जब सुधांशु शेखर पहली बार विधायक बने थे अपने पिता के देहांत के बाद, तो वो भी रालोसपा के ही उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीते थे। 2015 की ये बात है। 2015 के उपचुनाव में सुधांशु शेखर पिता के मरने के बाद, पिता के देहांत के बाद वो चुनाव जीते थे। 2020 में रालोसपा के उम्मीदवार के रूप में संतोष कुशवाहा चुनाव लड़े थे। संतोष कुशवाहा इस बार भी दावेदारी कर रही है। पार्टी भी कहीं ना कहीं दावेदारी कर रही है कि कुशवाहा इसलिए वहां पे अपनी दावेदारी बड़ी मजबूती से दे रहे हैं कि वर्तमान जो विधायक है वो कहीं ना कहीं पहली बार हमारे ही पार्टी से चुनाव जीतकर विधानसभा गए थे। इसलिए वो अपनी दावेदारी मजबूती से पेश कर रहे हैं। और उस पार्टी को लेकर के, आरएलएम को लेकर के संतोष कुशवाहा जो कि बड़े व्यवसायी हैं, डॉक्टर हैं, वो यहां से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि एनडीए के उम्मीदवार के रूप में मैं ही आऊंगा। तो वही दूसरी तरफ मैं भाजपा की बात करूं, भाजपा कार्यकर्ताओं में वर्तमान विधायक के खिलाफ असंतोष है। वो लोग कह रहे हैं कि मुझे भाजपा के उम्मीदवार चाहिए, मुझे भाजपा के प्रत्याशी के रूप में यहां चाहिए, मुझे कमल फूल छाप के सिंबल के रूप में यहां मुझे चाहिए। तो भाजपा के प्रत्याशियों की, भाजपा में दावेदारों की जो लिस्ट है वो इस प्रकार है। गौरी शंकर महतो जो कि एक सीनियर लीडर है भाजपा के, कद्दावर नेता है प्रखंड की बात करूं तो वो अपने स्तर से दावेदारी कर रहे हैं। व्यवसायी है, भट्टा व्यवसायी है, तो ये कहीं न पुराने कार्यकर्ता है भाजपा के, तो वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। दूसरी मैं बात करूं, वर्तमान में जिला परिषद पति हैं, जिला परिषद सीमा यादव के पति हैं विजय मार्शल, जो कि काफी सक्रिय भी रहते हैं क्षेत्र में और अपने वो पत्नी के कामों को वो लगातार गिनाते रहते हैं कि हमने जिला परिषद के रूप में इतना कार्य किया है। तो वो भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। लगातार जो है सो क्षेत्र में वो एक्टिव है, सक्रिय है, सोशल मीडिया से लेके क्षेत्र तक जो है सो लोगों से जनसंपर्क तक जो है वो सक्रिय है। और ये कह रहे हैं कि भाजपा से जो है सो ये सीट जो है सो भाजपा के खाते में जाएगी और भाजपा के द्वारा यहाँ उम्मीदवार के रूप में विजय मार्शल जी आएंगे। देखिए, छुपे हुए उम्मीदवार के रूप में अभी बहुत सारे होंगे जो अपनी दावेदारी कर रहे होंगे, अपनी गठबंधन के पास अपने बायोडाटा पहुंचाते होंगे। लेकिन जो पब्लिक प्लेटफॉर्म में, पब्लिक डोमेन में जो चीजें है, जो कैंडिडेट का नाम अभी तक आ रहा है, वो ये 4 कैंडिडेट है जो एनडीए से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। एक वर्तमान के जो विधायक हैं सुधांशु शेखर जी, जो कि जदयू के विधायक हैं, उनकी जो दावेदारी है वो सबसे मजबूत होनी है क्योंकि वो वर्तमान में विधायक है। दूसरी, जिस पार्टी से पहली बार, जिसके नेतृत्व में वो पार्टी चल रही थी, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में रालोसपा चल रही थी उस समय, उस पार्टी से पहली बार सुधांशु शेखर विधायक बने थे। और इस पॉइंट को लेकर के सुधांशु शेखर जो पहली बार विधानसभा गए थे, उसको लेकर के उपेंद्र कुशवाहा हरलाखी पे एक बड़ी दावेदारी कर रहे हैं। और जिसको लेकर के संतोष कुशवाहा जो है कह रहे हैं कि अगर यह सीट आरएलएम के खाते में जाती है तो वह
उम्मीदवार के रूप में आएंगे। वही हम भाजपा की बात करें तो भाजपा से 2 उम्मीदवार हैं जो दावेदारी कर रहे हैं। संभावित उम्मीदवार जो दावेदारी कर रहे हैं वो एक है गौरी शंकर महतो, तो दूसरा विजय मार्शल जी हैं। हालांकि कई ऐसे नेता हैं जो भाजपा में वर्तमान में हैं, इससे पहले चुनाव भी लड़ चुके हैं विधानसभा में, लेकिन सार्वजनिक रूप से इनकी घोषणा नहीं हुई है चुनाव लड़ने को लेकर के। तो ये कहीं ना कहीं मैं आपको बता दिया हूं, मैं आपको लगातार जो है प्रत्येक दल के, प्रत्येक गठबंधन के जो दावेदार है उनके बारे में जानकारी दे रहा हूं। उसके बाद मैं आपको जनसुराज के बारे में जानकारी दूंगा। उसके बाद अंतिम विश्लेषण होगा कि कौन किस पार्टी से फाइनली उम्मीदवार बनने जा रही है। उसके बाद अंतिम चुनावी विश्लेषण होगा प्रत्येक विधानसभा की कि कौन किस विधानसभा से जीतने की किनकी संभावनाएं हैं। तो अगर आप इस न्यूज को, इस चुनावी विश्लेषण को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।